अगर आपको मैं बताऊं कि दुनिया के सबसे बड़े बैंक की चोरी जिसका अमाउंट था अराउंड 7,000 करोड़, एक ऐसी चोरी जिसको करने के लिए एक भी चोर को बैंक के अंदर तक नहीं जाना पड़ा, एक ऐसी चोरी जिसमें एक बैंक के एम्प्लॉय की छोटी सी गलती की वजह से बांग्लादेश से इतना सारा पैसा चोरी हो गया, और कैसे दुनिया के सबसे बड़े डेंजरस हैकर ग्रुप ने 5 दिन का जीनियस प्लान बनाया, और कैसे ये सारा पैसा दुनिया का सबसे डेंजरस न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूज होगा जो कि नॉर्थ कोरिया का था। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নতুন করে কয়েক বিলিয়ন ডলার চুরি গেছে। One of the biggest bank heists in Asia. The idea that you would steal $1 billion from a national bank is absolutely astonishing. बांग्लादेश सेंट्रल बैंक के डायरेक्टर लिफ्ट से बाहर आते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, जहाँ पे बैंक के पैसे का हिसाब होता है, बट उनको नॉर्मली यहाँ पे आना नहीं पड़ता। लेकिन आज कुछ प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट का जो प्रिंटर है वो खराब हो चुका है, और ये कोई नॉर्मल प्रिंटर नहीं है, ये वो प्रिंटर है जिसमें बैंक के रिजर्व के पैसों का लाइव रिपोर्ट निकाल के देता है, और ये कुछ दिनों से काम नहीं कर रहा। फिर प्रिंटर को ठीक कराया गया, लेकिन एक बहुत ही अजीब सी चीज हुआ। नॉर्मली उन्हें जितना रिपोर्ट मिलता है उससे कहीं ज्यादा रिपोर्ट्स मिलने लगे। उनको टोटल 35 पेमेंट्स ऑर्डर मिले, जो कि आपके मेरे जैसे एवरेज पेमेंट ऑर्डर नहीं थे, बल्कि सब करोड़ों में थे, जिनको टोटल मिला के 7,000 करोड़। और ये सब पैसा जो बांग्लादेश से ट्रांसफर हुआ था न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में, फिर वहां से पूरे दुनिया में फैल गया। अब आप ये समझ सकते हैं कि बांग्लादेश का इतना सारा पैसा किसी को बिना बताए ऐसे निकल जाना, यानी कि कोई तो है जिसने बैंक के सिस्टम के अंदर घुसा था, पर वो कौन था और उसने ये सब कैसे किया? इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा तकरीबन 1 साल पहले, 13 मई 2016। बांग्लादेश के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में फिलीपींस में कुछ आदमी आरसीबीसी बैंक्स के अंदर घुसते हैं, जो कि फिलीपींस के मनीला के अंदर है। यहाँ पे वो 4 अकाउंट्स ओपन करते हैं, जिनमें $500 से ज्यादा नहीं था, लेकिन ये लोग इस कहानी के बहुत ही बड़े एलिमेंट है। फिर वो लोग 9 महीनों तक वापस ही नहीं आए और कोई भी ट्रांजैक्शन भी नहीं किया। फिर अचानक पैसे आना शुरू हुआ। दूसरी तरफ बांग्लादेश का इतना सारा पैसा जो कि इनके इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका अचानक से गायब हो जाना उनके इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा था। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये हैकिंग हुआ कैसे? कुछ 17-18 साल के लड़के जो नॉर्थ कोरिया में बैठे थे, बांग्लादेश से $1 बिलियन निकाला। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हाइस्ट से ठीक 1 महीने पहले। एक नॉर्मल दिन था, सब अपने काम में बिजी थे। एक एम्प्लॉय कंप्यूटर में बैठ के बैंक के ईमेल्स चेक कर रहा था। इस तरह उसको हजारों मेल्स चेक करना पड़ता है हर दिन, पर उसे एक मेल मिला जो कि बाकी मेल्स की तरह नॉर्मली दिखता है, लेकिन उसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं था। उसके अंदर एक लिंक था, उसने क्लिक किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो उसने दूसरे ईमेल्स चेक करना शुरू कर दिया, पर उस कंप्यूटर के अंदर ही अंदर एक मेलवेयर घुस गया, जो कि बाद में एक वायरस इंस्टॉल करेगा। अब वो कंप्यूटर था बैंक के सर्वर से कनेक्टेड, पर हैकर्स को सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी, वो था स्विफ्ट क्रेडेंशियल। इसको आप समझ सकते हो जैसे आप पैसे ट्रांसफर करते हो यूपीआई सिस्टम से, वैसे बैंक भी मनी ट्रांसफर करता है इस सिस्टम से। अब हैकर्स ने नकली फेडरल बैंक बन के बांग्लादेश के बैंक को ऑर्डर दिया मनी ट्रांसफर के लिए। अब आप ये बोल सकते हैं कि बांग्लादेश बैंक ने इस ऑर्डर को रिजेक्ट क्यों नहीं किया? वो इसीलिए क्योंकि ऑर्डर दिया था 5 फरवरी जो कि था फ्राइडे, और सब जानते हैं कि बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, इसीलिए वहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे हॉलीडे होता है। वो पैसे आके पहुंचा संडे में न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक में, और संडे को होता है न्यूयॉर्क में हॉलीडे, इसलिए वहां से पैसा ऑटोमेटिकली बाहर के कंट्रीज में ट्रांसफर हो गया। अब बात यहाँ पे ये है कि ये जो पूरा ऑपरेशन है, इनमें इन 4 लोगों का क्या काम और नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम से क्या कनेक्शन? अब यहाँ से स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ये जो $951 मिलियन फेडरल बैंक में आता है, इनमें से 30 ट्रांजेक्शन रुक जाता है सिर्फ और सिर्फ लक के दौरान, क्योंकि पैसा ट्रांसफर करने के लिए हैकर्स ने जिस कंपनी का नाम यूज किया था वो पहले से ही किसी कारण बैंक ने ब्लैक लिस्ट करके रखा था। अब ये क्यों किया था किसी को नहीं पता, पर ब्लैक लिस्टेड कंपनी का नाम यूज करने की वजह से बैंक ने अपने आप 30 ट्रांजैक्शन को रोक दिया, और बाकी रहे 5 जिनका टोटल अमाउंट था अराउंड 100 मिलियन। अब इनमें से 80 मिलियन 4 टुकड़ों में बट जाएंगे उन 4 लोगों के बैंक अकाउंट में, और बाकी 20 मिलियन ये जहाँ पे जाने वाला है वहाँ पे FBI को भी नहीं पता था, एक ऐसा फाउंडेशन जिसका किसी ने नाम तक नहीं सुना था। दूसरी तरफ फिलीपींस में जो 80 मिलियन घुसा वो उन्होंने जल्द से जल्द निकाला एंड 2 दिनों के अंदर कसिनो में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे मनी को लेकर सिक्योरिटी थोड़ा कम टाइट है। उन्होंने एक रात में $80 मिलियन के चिप्स खरीदा, फिर उनको यूज करके 70 मिलियन रिकवर किया। इससे काला पैसा सफेद भी हो गया, और ये पूरा ऑपरेशन 5 दिन के अंदर कंप्लीट, यानी पुलिस के पास वक्त ही नहीं मिला इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बाद में वायरस को टेस्ट करने से उन्हें पता चला कि ये कोई नॉर्मल हैकर का बनाया हुआ वायरस नहीं है, बल्कि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हैकर्स ग्रुप
ग्रुप का है जिसका नाम है लेजरस हैकर ग्रुप। इनफैक्ट इस ग्रुप ने कुछ साल पहले सोनी कंपनी पर भी अटैक किया था। The hack shut down the company's entire computer system, and according to the LA Times, employees were reduced to using old-fashioned pen and paper. कई लोग ये भी मानते हैं कि ये लोग नॉर्थ कोरिया के हैं And we can confirm that North Korea engaged in this attack. और किसी भी कंपनी को क्रैक कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई अननोन लिंक मिले तो उस पर भाई क्लिक मत कर देना, हो सकता है लेजरस आपके पीछे पड़ जाए।